तो क्या हाल है दोस्तों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम और भी कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। वहां पे हमने फॉर्मूले का यूज किया था और फॉर्मूले के यूज करके प्रूविंग को किया था। और होप सो कि आज से पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारे वीडियोस को आपने देख लिया होगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो एकदम क्लियर हो गया होगा और आप एकदम रेडी होंगे प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो आज की क्लास में हम और प्यारे और अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे उन टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे उन फॉर्मूलेस का यूज करके। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे लिखा है tan 3x tan 2x और 10x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x और 10x। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी तीन टर्म्स होंगे तो हमेशा उस टर्म को पकड़िए जिन दोनों का सम किसी थर्ड के इक्वल है। तो आपने भी इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है, लेकिन वो कब हम अप्लाई करते थे, जब बीच में प्लस लगा हो। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पे किसको पकड़ेंगे, इसको। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के सम के इक्वल है। दैट मीन्स कि tan 3x कैन बी रिटन एज tan 2x प्लस x। आपने कहा बिल्कुल सही। अब आपने कहा यहां तो ये दिख रहा है tan x प्लस y, और tan x प्लस y का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। आपने कहा बिल्कुल सही जवाब। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो tan 3x से होके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आपने कहा tan 3x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। आपने कहा भैया चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो tan 3x से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो tan 3x हो गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, तो आपने कहा tan 3x tan 2x और tan x। आपने कहा जो जो टर्म चाहिए था प्रूविंग के लिए, जो जो टर्म चाहिए थे वो सारे टर्म हो गए, बस हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कर दिया जी। तो अरेंज कैसे करेंगे, तो आपने कहा ये जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको उधर लीजिए, बाकी सबको इधर लाइए, तो क्या मिल जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x और tan x। आपने कभी बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूव। हेंस प्रूव हो गई। बात समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए तो एलएचएस में लिखा है 4x और आरएचएस में देखा तो आपने कभी आरएचएस में हर जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा है। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यहीं से एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि जो 4x है इसको x में कन्वर्ट करना है। तो आपने कभी 4x को x में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था हाफ एंगल फॉर्मूला, कि 4x को फिर 2x में कन्वर्ट करेंगे और 2x को x में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई? 4x को 2x में और 2x को x में कन्वर्ट करेंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें दो बार आपको सॉल्व करना होगा। तो आपने कभी tan 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2x, tan 2x। इसको मान लेते हैं कि थीटा है, मान लेते हैं कि थीटा है, तो क्या हो गया, तो आपने कभी ये हो गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है। आपने कहा हाँ भैया। अब थीटा का जगह क्या करते हैं, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब हम क्या करेंगे, तो आपने कहा कि भाई ये tan 2x हो गया। tan 2x का भी क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि आपने कहा आरएचएस में हमको 2x नहीं, हमको x चाहिए। क्या चाहिए, x। दैट मींस कि यहां पे भी हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले को रखेंगे। तो आपने कहा क्या मिलेगा 2 tan 2x के क्या लिखेंगे, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2 इंटू 2 4 tan x हो जाएगा, 4 tan x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आपने कभी ये जो डिनोमिनेटर में ये 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? जब हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने कभी बिल्कुल एकदम
मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमरेटर को पहले एज इट इज लिख लिया जाए, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स होगा, क्या हो गया। और डिनोमिनेटर इसका होल डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आपने कभी यहाँ पे भी लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे भी क्या लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इस वाले से एक क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो ये क्या होगा न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर में लिखा है ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा है तो क्या होगा न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या बचा, तो आपने कभी इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन की पावर 4 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कभी 4 टेन एक्स एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में कुछ चेंज मत कीजिए, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज होगा क्या 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो आपने कभी ये हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और ये क्या लिखा है 10 की पावर 4। यही तो आरएचएस था, आपने कभी बिल्कुल यही आरएचएस था और ये क्या हो गया हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे 2 का मल्टीपल होगा तो आंख बंद करके सबसे पहले आरएचएस चेक कीजिएगा। अगर आरएचएस में हाफ एंगल मतलब जो भी वहां पे लिखा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्स वक्स में लिख दिया, दैट मींस कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगाएंगे, साथ ही साथ 3 थीटा वाला भी फॉर्मूले को हमको यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। cos 6x, आपने कभी cos 6x यहां लिखा है लेकिन जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ x x और x है। दैट मींस कि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, या तो 3 थीटा में या तो 2x में। तो आपने कहा कि एक काम कीजिए भैया, इस cos 6x को आप लिख दीजिए cos 3 इंटू 2x, cos 3 इंटू 2x। अच्छा, और इस 2x को आप एक काम कीजिए थीटा मान लीजिए, तो काम क्या हो गया, तो आपने कभी ये हो गया cos 3 थीटा। अच्छा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारा क्या होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आपने कभी हमारा थीटा थोड़ा था, हमारा तो x था, तो x था तो अब x को रख देते हैं, तो cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x। अब आपने कभी हमको 2x नहीं, हमको तो x में रिजल्ट चाहिए था। समझिए बात को, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, 3 थीटा में कन्वर्ट करना है, 2 थीटा में कन्वर्ट करना है और हमारा रिजल्ट एकदम शांति से आ जाएगा। कभी भी पैनिक मत कीजिए, भाई यहाँ पे पावर 6 हो गया, पावर 4 हो गया, ये सब कैसे सबके सब आ जाएंगे। अब बात को समझते हैं, तो आपने कभी ये क्या हो जाएगा, तो 4, अच्छा cos 2x को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कोई cos 2x कैन बी रिटन एज cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। भाई हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि देखिए आरएचएस में क्या है, सिर्फ cos है, आरएचएस में सिर्फ क्या है cos है। तो अगर आरएचएस में सिर्फ cos है तो हम सिर्फ cos वाले फॉर्मूले को रखेंगे और कोई भी फॉर्मूला नहीं रखेंगे। ये हो गया माइनस 3 cos 2x को क्या लिखेंगे, तो आपने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब को ओपन करेंगे, तो क्यूब को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग ये a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी और a माइनस बी, a माइनस बी, यही होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और ये क्या हो जाएगा, तो आपको माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस का 3। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने कहा बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो अब देखते हैं, तो ये हो गया 4, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और ये स्क्वायर था पहले से, तो क्या हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा 6, जब भी पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर जब भी होगा, पावर का पावर जब भी होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आपने कभी ये m इंटू एम हो जाता है, तो आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का क्यूब क्या होगा, तो आपने कभी 1 का क्यूब 1 होगा माइनस 3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर एक्स, अब ये अंदर जा रहा है तो 6 2 जा 12 cos स्क्वायर cos की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या लिखा है माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब क्या करेंगे, तो आपने कभी अब 4 को अंदर भेजिए और सॉल्व कीजिए, तो 4 को अंदर भेजा तो 4 8 जा 32 cos की पावर 6x। देखिए 32 cos की पावर 6, जो प्रूफ करना है वो अब हमारा देखना शुरू हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस माइनस 48 cos की पावर 4x
-48 cos की पावर 4x, 4 into 6 24 cos स्क्वायर x, 24 cos स्क्वायर x नहीं दिख रहा है क्या भाई? अच्छा ये है ना, यहाँ पे माइनस भी है तो हो जाएगा हमारा -6 cos स्क्वायर x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा ये? तो आप ये हो गया 32 cos की पावर 6x -48 cos की पावर 4x 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा? तो आपने कोई प्लस का 18 cos स्क्वायर x, प्लस का 18 माइनस का 4 प्लस का 3 क्या हो जाएगा? -1। और यही क्या आरएचएस था? आपने कोई बिल्कुल यही एकदम हमारा आरएचएस था। आरएचएस आती आपके चेहरे पे क्या हो जाएगी? खुशी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। दिखने में हार्ड लेकिन करने में एकदम ही आसान, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेसिक एकदम क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री था वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। होप सो कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोस आप लोग एक बार देख लें, जिससे कि आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि हम इसका यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में करने वाले हैं। स्पेशली जो मैंने ग्राफ आपको बताया था, स्पेशली जो मैंने कोऑर्डिनेट से बताया था कि ये एंगल इस क्वाड्रेंट में ऐसा ऐसा होता है, उसका यूज तो हमको करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और जहां पे भी रहिए खुश रहिए, और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए।